नमस्कार। और आज हम गोता लगा रहे हैं भगवान शिव के दो बड़े ही अनोखे और महत्वपूर्ण अवतारों की कहानियों में। हमारे पास नंदीश्वर द्वारा वर्णित एक दिलचस्प स्रोत है जो इन पर कह सकते हैं रोशनी डालता है। जी हाँ। खासतौर पर हम देखेंगे कि कैसे भगवान शंकर, जिन्हें हम अक्सर संहारक या योगी के रूप में जानते हैं, धर्म की रक्षा के लिए ऋषि दुर्वासा के तीव्र क्रोधित रूप में सामने आए। हाँ। और फिर कैसे उन्होंने ही भगवान राम की मदद के लिए परम भक्त हनुमान का रूप धारण किया। बिल्कुल। तो चलिए इस पड़ताल को शुरू करते हैं। ये जानना वाकई आकर्षक है कि इतने उग्र स्वभाव वाले ऋषि दुर्वासा का शिव से क्या नाता है। और फिर भक्ति और सेवा की मूर्ति हनुमान कैसे उन्हीं शिव के स्वरूप हैं। ये विरोधाभास ही अपने आप में एक कहानी है ना? बिल्कुल। और ये कथाएं हिंदू धर्म में अवतार की अवधारणा को समझने में भी मदद करती हैं। जहां ईश्वर किसी खास मकसद जैसे धर्म की पुनर्स्थापना या भक्तों की सहायता के लिए अलग अलग रूप धरते हैं। हाँ। नंदीश्वर का ये वर्णन पौराणिक आख्यानों का हिस्सा है, जो सिर्फ किस्से नहीं है बल्कि गहरे आध्यात्मिक और दार्शनिक संदेश भी समेटे हुए हैं, ऐसा लगता है। सही कहा। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि एक ही परम शक्ति भगवान शिव कितने अलग अलग रूपों और मकसदों से प्रकट हो सकती है। हाँ, कभी कठोर परीक्षक, हाँ, और कभी निस्वार्थ सेवक। तो शुरुआत करते हैं ऋषि दुर्वासा से। स्रोत बताता है कि शंकर जी धर्म के लिए दुर्वासा बनकर आए। ये कैसे हुआ? क्या इसका संबंध अत्रि ऋषि और अनुसुईया जी की तपस्या से है? हाँ, बिल्कुल। नंदीश्वर के वर्णन के अनुसार कहानी वहीं से शुरू होती है। ब्रह्मा जी के कहने पर अत्रि ऋषि, जो स्वयं ब्रह्मवेत्ता थे, मतलब ब्रह्म को जानने वाले परम ज्ञानी, अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ पुत्र की इच्छा से ऋक्षकुल पर्वत पर कठोर तप करने लगे। कठोर तपस्या? और जाहिर है इतनी कठोर तपस्या का फल तो मिला ही होगा। बिल्कुल मिला, और शायद ऐसा मिला जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। उनकी तपस्या से त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश इतने प्रसन्न हुए कि तीनों स्वयं उनके आश्रम पहुंच गए। तीनों एक साथ? ये तो अपने आप में ही बहुत असाधारण बात है। निश्चय ही। उन्होंने अत्रि और अनुसुईया से कहा कि वे तीनों ही संसार के ईश्वर हैं, और क्योंकि उन्होंने तपस्या में एक ही भाव से सबका चिंतन किया है, इसलिए उनके अंश से उनके 3 पुत्र होंगे। अच्छा। ये पुत्र तीनों लोकों में विख्यात होंगे और माता पिता का यश बढ़ाएंगे, ऐसा वरदान दिया। और वो 3 पुत्र कौन थे इस वर्णन के अनुसार? क्या ये स्पष्ट है? हाँ, नंदीश्वर बताते हैं कि ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा का जन्म हुआ, जिनका बाद में समुद्र मंथन से वो पुनः प्राकट्य हुआ। हाँ, वो कहानी भी है। और विष्णु के अंश से दत्तात्रेय जन्मे, जिन्होंने योग और संन्यास की एक महत्वपूर्ण परंपरा शुरू की। दत्तात्रेय? हाँ। और रुद्र यानी शिव के अंश से मुनिवर दुर्वासा प्रकट हुए। अच्छा, तो दुर्वासा सीधे शिव के अंश थे। ये जुड़ाव तो स्पष्ट हो गया, लेकिन उनका स्वभाव इतना क्रोधी क्यों बताया जाता है? क्या स्रोत उनके चरित्र की व्याख्या करता है या सिर्फ घटनाओं का वर्णन? स्रोत उनके कुछ प्रमुख कार्यों को परीक्षा के रूप में वर्णित करता है, जैसे महाराज अम्बरीश की परीक्षा लेने का प्रसंग। हाँ, वो कहानी तो काफी जानी जाती है। हाँ, जहाँ सुदर्शन चक्र उनके पीछे पड़ गया था। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इसे कैसे प्रस्तुत करता है। क्या ये सिर्फ उनका क्रोध था या कोई उद्देश्य था इसके पीछे? यहाँ वर्णन थोड़ा कह सकते हैं जटिल है। अम्बरीश की भक्ति की परीक्षा ली गई। जब दुर्वासा के छोड़े हुए कृत्या से अम्बरीश को बचाने विष्णु का सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे पड़ा, तो वे हर लोक में गए पर कहीं शरण नहीं मिली। अंत में शिवजी के पास कैलाश पहुंचे। शिवजी ने कहा कि भक्त के अधीन होने के कारण वे भी असमर्थ हैं। अच्छा, शिवजी ने भी मना कर दिया? हाँ, और उन्हें अम्बरीश से ही क्षमा मांगनी चाहिए, ऐसा निर्देश दिया। अम्बरीश द्वारा प्रार्थना करने पर ही चक्र शांत हुआ। तो देखिए, शिव के अंश परीक्षा ले रहे हैं, विष्णु का अस्त्र पीछा कर रहा है, और अंत में समाधान शिव के ही निर्देश और भक्त की प्रार्थना से हो रहा है। हाँ, ये तो है। स्रोत इसे एक बड़ी लीला के हिस्से की तरह दिखाता है, ऐसा लगता है। वाकई ये तो काफी गहरा है। ये केवल क्रोध का आवेग नहीं लगता, बल्कि किसी बड़ी योजना का हिस्सा लगता है, जहां भक्त की महिमा स्थापित हो रही है। और श्री राम की परीक्षा का भी जिक्र है। वो कैसे? हाँ, एक और घटना का जिक्र है। एक बार काल यानी समय
एक मुनि का रूप धरकर श्री राम से एकांत में बात करने आए। शर्त ये थी कि बात करते समय कोई अंदर ना आए, वरना राम को आने वाले का त्याग करना होगा। लक्ष्मण जी द्वार पर पहरा दे रहे थे। बहुत कठिन शर्त थी, खासकर द्वारपाल के लिए। बिल्कुल। और ठीक उसी समय दुर्वासा मुनि वहां आ पहुंचे और तुरंत राम से मिलने की जिद करने लगे। ओहो, उसी समय? हाँ, उन्होंने लक्ष्मण को श्राप देने तक की धमकी दे दी। धर्म संकट में पड़कर लक्ष्मण ने सोचा कि मेरा त्याग हो जाए तो हो जाए, पर ऋषि के कोप से सब नष्ट न हो। वे अंदर चले गए और शर्त के अनुसार राम को लक्ष्मण का त्याग करना पड़ा। ये तो बहुत कठोर परिणाम हुआ। दुर्वासा की जिद का ये नतीजा, क्या स्रोत इसे भी परीक्षा कहता है? स्रोत से दुर्वासा के विचित्र चरित्रों में गिनता है, मतलब उनके अनोखे व्यवहारों में। इस घटना से रामलीला के समापन का मार्ग भी प्रशस्त हुआ, तो यहाँ भी उनका हठ एक निर्णायक मोड़ ले आता है। हाँ, ये बात है। उन्होंने श्री कृष्ण की भी परीक्षा ली थी, उन्हें और रुक्मणी को रथ में जोतकर। हाँ, ये भी सुना है। नंदीश्वर के वर्णन के अनुसार दुर्वासा का चरित्र ऐसा ही था, कठोर, हठी और कह सकते हैं परीक्षा रूपी लीलाएं करने वाला। तो मतलब स्रोत के नजरिए से उनकी कठोरता या क्रोध महज उनका स्वभाव नहीं था, बल्कि धर्म की स्थापना या देवताओं और भक्तों की परीक्षा लेने की उनकी भूमिका का हिस्सा था। एक आवश्यक यद्यपि कठिन भूमिका। हाँ, इस वर्णन से तो यही निष्कर्ष निकलता है, उनके कार्य किसी दिव्य उद्देश्य से जुड़े दिखाए गए हैं, न कि सिर्फ व्यक्तिगत गुस्से के परिणाम के तौर पर। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या धर्म की राह हमेशा सरल होती है या कभी-कभी ऐसी कठोरता भी जरूरी होती है? ये वाकई सोचने वाली बात है। चलिए, अब शिव के इस कठोर रूप से आगे बढ़कर उनके एक बिल्कुल अलग अवतार पर आते हैं, हनुमान। स्रोत कहता है कि शिव जी ने हनुमान के रूप में अद्भुत लीलाएं की और भगवान राम का सबसे बड़ा हित साधा। हाँ, और ये कहानी भी उतनी ही दिलचस्प है और इसका आरंभ भी एक खास पौराणिक घटना से जुड़ा है। कौन सी घटना? के सुनी तो वो मोहिनी रूप वाले प्रसंग से संबंधित है। बिल्कुल। नंदीश्वर के वर्णन के अनुसार जब भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया तो उसे देखकर भगवान शिव भी क्षण भर के लिए विचलित हो गए। यहाँ ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये विचलन भी राम कार्य की सिद्धि के लिए हो रहा था, एक बड़ी योजना का हिस्सा था, ऐसा कहा गया है। शिव और मोहिनी रूप, ये प्रसंग अपने आप में गहरा है। तो इस विचलन का परिणाम क्या हुआ? इसी अवस्था में और राम कार्य को सिद्ध करने के उद्देश्य से उन्होंने अपना वीर्य स्खलित किया। शिवजी की प्रेरणा से सप्तऋषियों ने उस अमोघ वीर्य को एक पत्र पुटक यानी पत्तों से बने एक दोने या पात्र में धारण कर लिया। पत्र पुटक, पत्तों का पात्र, ये विवरण कहानी को और प्राचीन और रहस्यमयी बना देता है। फिर उस वीर्य का क्या हुआ? यहाँ कहानी और अलौकिक हो जाती है। उन महर्षियों ने फिर से शिव की प्रेरणा और राम कार्य के लिए ही उस वीर्य को गौतम ऋषि की पुत्री अंजनी के कान के माध्यम से गर्भ में स्थापित कर दिया। कान के रास्ते से गर्भ धारण, ये तो जन्म की बहुत ही अनूठी विधि है। हाँ, पौराणिक कथाओं में ऐसी दिव्य और अलौकिक घटनाओं का वर्णन मिलता है जो सामान्य तर्क से परे होती हैं। समय आने पर उसी गर्भ से महाबली, पराक्रमी, वानर शरीर धारण किए हुए स्वयं शिव प्रकट हुए। उनका नाम रखा गया हनुमान। हाँ। और उनके बचपन की लीलाओं का भी जिक्र है, जैसे वो सूर्य को फल समझकर निगल जाने वाली कहानी। हाँ, नंदीश्वर इसका वर्णन करते हैं। कहते हैं कि बालक हनुमान ने उगते हुए सूर्य को कोई लाल फल समझा। अच्छा। और भूख मिटाने के लिए आकाश में उड़कर उसे अपने मुंह में रख लिया। कल्पना कीजिए उस बालक की शक्ति की। फिर क्या हुआ? क्या देवताओं ने हस्तक्षेप किया? हाँ, जाहिर है, पूरे संसार में अंधेरा छा गया। देवताओं ने प्रार्थना की, तब बालक हनुमान ने सूर्य देव को छोड़ा। इस घटना के बाद ही देवताओं और ऋषियों ने उन्हें शिव का अवतार माना और उनकी दिव्यता को पहचानते हुए उन्हें अनेक वरदान दिए। अच्छा, वरदान भी मिले? हाँ, जिससे वे और भी शक्तिशाली हो गए। यानी बचपन में ही ये स्पष्ट हो गया था कि ये कोई साधारण वानर बालक नहीं, बल्कि स्वयं शिव का अवतार हैं। बिल्कुल। इन वरदानों से हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। वे अपनी माता अंजनी के पास लौटे और सब कुछ बताया। फिर माता की आज्ञा लेकर वे विद्याध्ययन के लिए सूर्यदेव के पास गए और उनसे सभी वेद शास्त्र और विद्याएं सीखीं। सूर्यदेव से शिक्षा, ये भी उनके चरित्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है। गुरु शिष्य परंपरा का सम्मान।
अत्यंत महत्वपूर्ण और शिक्षा पूरी होने पर गुरु दक्षिणा के रूप में सूर्यदेव ने उनसे अपने ही अंश से जन्मे सुग्रीव की सहायता करने को कहा। अच्छा, सुग्रीव की सहायता? हाँ, माता अंजनी से अनुमति लेकर हनुमान जी सुग्रीव के पास चले गए और उनके मंत्री बन गए। तो ये सब जैसे एक बड़ी योजना के तहत हो रहा था। सुग्रीव से मिलना, जो आगे चलकर राम के मित्र और सहायक बने। हाँ, सब कुछ जैसे राम कार्य के लिए रचा जा रहा था। स्रोत का संकेत तो यही है। इसके बाद नंदीश्वर संक्षिप्त में बताते हैं कि कैसे हनुमान जी ने सुग्रीव और राम की मित्रता करवाई, सीता जी की खोज की, लंका जलाई, संजीवनी बूटी लाए और हर तरह से श्री राम का कार्य सिद्ध किया। श्रोता उनके कार्यों का वर्णन कैसे करता है? क्या उन्हें सिर्फ एक सहायक के रूप में दिखाया गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्हें कपिश श्रेष्ठ यानी वानरों में श्रेष्ठ कहा गया है। बताया गया है कि उन्होंने अनेक प्रकार की लीलाएं की, बड़े बड़े असुरों का मान मर्दन किया, पृथ्वी पर राम भक्ति की नींव डाली। वाह! और स्वयं भक्तों में शिरोमणि बनकर सीता राम को प्रसन्न किया। ये तो बहुत ऊंचा स्थान है। सिर्फ सहायक नहीं बल्कि भक्ति मार्ग के प्रणेता। निश्चित रूप से। स्रोत उन्हें रुद्रावतार, रुद्र यानी शिव का अवतार, ऐश्वर्यशाली, लक्ष्मण के प्राणदाता। एक बहुत रोचक विशेषण है, संपूर्ण देवताओं के गर्वहारी। देवताओं के गर्वहारी मतलब? यानी जिन्होंने देवताओं का भी अभिमान तोड़ा और साथ ही भक्तों का उद्धार करने वाले। देवताओं के गर्वहारी, ये पहलू सोचने लायक है। अक्सर उन्हें केवल राम भक्त के रूप में देखा जाता है, पर यह विशेषण उनके स्वतंत्र अस्तित्व और शक्ति को भी दर्शाता है, और रामदूत के रूप में उनकी पहचान। हाँ, उन्हें हमेशा राम कार्य में तत्पर रहने वाला और संसार में रामदूत के नाम से विख्यात बताया गया है। साथ ही वे दुष्टों का संहार करने वाले और भक्तों पर स्नेह रखने वाले भक्त वत्सल भी हैं। तो दुर्वासा और हनुमान दोनों शिव के अंश, पर कितने अलग। एक तरफ कठोरता, परीक्षा और कहीं कहीं क्रोध की झलक, दूसरी तरफ सेवा, भक्ति, अटूट निष्ठा और बल का संयमित प्रयोग। ये कैसे संभव है कि एक ही स्रोत से इतने भिन्न स्वरूप निकलें? यही तो शायद दिव्यता की लीला या कहें कि उसकी समग्रता है। एक ही ऊर्जा स्रोत अलग अलग परिस्थितियों और जरूरतों के हिसाब से अलग अलग रूप धर सकता है। नंदीश्वर का वर्णन हमें दिखाता है कि कठोरता और कोमलता, परीक्षा और सेवा दोनों ही उस परम तत्व के पहलू हो सकते हैं, और दोनों का ही धर्म की स्थापना में अपना स्थान हो सकता है। और स्रोत हनुमान जी के चरित्र को सुनने के लाभों के बारे में भी कुछ कहता है, जिसे वो फलश्रुति कहते हैं। हाँ, नंदीश्वर अंत में इसकी फलश्रुति बताते हैं, यानी इस कथा को सुनने या सुनाने का फल। वे कहते हैं कि हनुमान जी का ये उत्तम चरित्र धन, कीर्ति और आयु बढ़ाने वाला है। अच्छा। और सभी इच्छाओं, अभिष्ट फलों को पूरा करने वाला है। और मोक्ष की प्राप्ति भी इसका जिक्र है। बिल्कुल। वर्णन के अनुसार जो भी मनुष्य इस चरित्र को भक्ति और श्रद्धा से सुनता है या दूसरों को सुनाता है, वो इस लोक में सभी सुखों को भोगकर अंत में परम गति यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। ये भक्ति परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग है, जहाँ कथा श्रवण को भी साधना माना गया है। ये भक्तों के लिए निश्चित ही एक बड़ी प्रेरणा है। कथा सुनना सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का साधन भी है। सही कहा, बिल्कुल। तो आज हमने नंदीश्वर के वर्णन के आधार पर भगवान शिव के दो बहुत ही भिन्न लेकिन महत्वपूर्ण स्वरूपों को समझा। एक ऋषि दुर्वासा, जो धर्म और परीक्षा के लिए कठोरता का प्रतीक बने। हाँ। और दूसरे भक्त शिरोमणि हनुमान, जिन्होंने सेवा, भक्ति और राम कार्य के प्रति समर्पण का मार्ग दिखाया। बिल्कुल। इससे हमें क्या समझ मिलती है? शायद यही कि शिव तत्व कितना व्यापक और विविध है। जरूरत पड़ने पर वो परीक्षक भी बन सकता है और सहायक भी, कठोर भी और करुणा निधान भी। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बात है। और जैसा कि स्रोत बताता है, हनुमान जी के चरित्र का श्रवण मात्र ही इतना फलदायी है कि वो जीवन के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों पहलुओं को समृद्ध कर सकता है। निश्चित रूप से ये कथाएं हमें ईश्वर के काम करने के तरीकों की विविधता पर सोचने को विवश करती हैं। कभी कठोरता से परीक्षा लेना, कभी निस्वार्थ भाव से सेवा करना, ये दोनों ही किसी बड़े दिव्य उद्देश्य का हिस्सा हो सकते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। यहाँ एक गहरा सवाल मन में उठता है, जिस पर शायद श्रोता विचार करना चाहे। हाँ, जरूर। कि एक ही परम शक्ति से निकले ये दो इतने अलग स्वरूप, एक जो क्रोध और परीक्षा से जुड़ा है, दूसरा जो भक्ति और सेवा का शिखर है, ये स्वयं दिव्यता की प्रकृति के बारे में क्या बताते हैं?
क्या दिव्यता में ये सारे विरोधाभास स्वाभाविक रूप से समाहित हैं? ये एक विचारणीय बिंदु है। बिल्कुल सोचने वाली बात है। इस गहन और ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय की गहराई में उतरने के लिए।